हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज फिर से हम एक बार फंक्शन का इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम इज इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर टू फंक्शंस। उसमें हमें दो पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इफ जी ऑफ एफ इज बाइजेक्टिव एंड एफ इज सर्जेक्टिव देन प्रूव दैट जी इज इंजेक्टिव। सेकेंड है इफ जी ऑफ एफ इज बाइजेक्टिव एंड जी इज इंजेक्टिव देन प्रूव दैट एफ इज सर्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे टू प्रूव दैट जी इज इंजेक्टिव। सबसे पहले हम प्रूव करने के लिए डॉट डायग्राम सो दैट हमें क्लियर होगा क्या प्रूव करना है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस फंक्शन इज एफ जी एंड दिस इज जी ऑफ एफ। ठीक है, ओके। अभी गिवन इन्फॉर्मेशन ये फिक्स है दोनों में भी, जी ऑफ एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, हमें प्रूव करना है जी इज इंजेक्टिव। जी इंजेक्टिव कैसे प्रूव करते हैं? डोमेन में से हम दो एलिमेंट्स लेंगे y1 y2। सो लेट मी राइट ओवर हियर, लेट जी ऑफ y1 इक्वल टू जी ऑफ y2। और y1 y2 कहाँ से लिए हैं? y1 y2 बिलोंग्स टू b। ठीक है, अभी हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट, लेट मी राइट, टू प्रूव दैट y1 इक्वल टू y2 ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना गिवन है, y1 और y2 जो है वो b में है, और हमारे पास एक चीज़ गिवन है f इज सर्जेक्टिव। सो लेट अस यूज दैट। सिंस f from a to b is surjective function and y1 y2 belongs to b. Okay, implies what? अगर ये इस कोडोमेन में बिलोंग करता है देन देयर इज एटलीस्ट वन प्रीमेट से x1 से x2. So implies there exists x1 comma x2 belongs to A such that f of x1 is y1 and f of x2 is y2. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये दोनों y1 और y2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो लेट मी गिव नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। देन फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे हम क्या लिख सकते हैं? y1 की जगह पर f ऑफ x1। सो g ऑफ f ऑफ x1, g ऑफ f ऑफ x2। डेफिनेशन से सिंपल हम प्रूव कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट प्रूफ नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट कंपोजिट फंक्शन एंड व्हाट वी नो अबाउट जी ऑफ एफ फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है मतलब वो इंजेक्टिव भी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। रीजन इज सिंस g ऑफ f इज इंजेक्टिव। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूव करना था? y1 इक्वल टू y2 हमने प्रूव किया, x1 इक्वल टू x2। बट x1 जो है f ऑफ x1 y1 है, तो हम फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। मेरे फंक्शन के प्लेलिस्ट में फंक्शन का डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यू कैन रेफर दैट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, आप नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इम्प्लाइज व्हाट? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। और इसे रीज़न हम क्या देंगे? इसे हम रीज़न देंगे सिंस f इज फंक्शन। ठीक है, बट f ऑफ x1 इज वॉट? y1, f ऑफ x2 इज y2। तो हमारा प्रूव हो गया y1 इक्वल टू y2। देयरफॉर क्या लिखना था हमें लास्ट में? g इज इंजेक्टिव। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है,
अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं या तो टेक स्क्रीनशॉट। देन ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। ओके, सो अब हमें प्रूव करना है एफ इज सर्जेक्टिव और गिवन है जी ऑफ एफ बाइजेक्टिव है, जी इंजेक्टिव है। ठीक है, सर्जेक्टिव प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन में एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं y, और हमें प्रूव करना है कि इसके लिए कोई एक इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विथ लेट y बिलोंग्स टू b। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड some element, let me write x belongs to a such that f of x is, मैं नेक्स्ट, ठीक है जस्ट अ मिनट, f of x इक्वल टू y। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि x ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास गिवन है। अगर y अभी कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये हम x कैसे एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज कभी भी सर्जेक्टिव प्रूव करना एज कम्पेयर टू इंजेक्टिव थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अगर y यहाँ पर है तो इसका इमेज तो डेफिनेटली होगा, सपोज दैट इज g ऑफ y, लेकिन ये g ऑफ y को सपोज हम लिखते हैं इट इज z, लेट दैट इज z। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर z बिलोंग कर रहा है राइट, तो इसके लिए प्री इमेज होगा बिकॉज g ऑफ f इज बाइजेक्टिव, तो इसके लिए यहाँ पर कोई एक प्री इमेज होगा x। ठीक है, इस z के लिए, तो हमें ये प्रूव करना है दैट इज द प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, सिंस y बिलोंग्स टू b implies what, g of y belongs to c, right? Now next step में हम लिखेंगे let this g of y is z। ठीक है, I hope it's clear, let this g of y is z। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे since अभी g ऑफ y बिलोंग्स टू z है, तो हम g ऑफ f फ्रॉम a to c इज सर्जेक्टिव एंड z belongs to c because g of y is z and this is belongs to c. Okay, therefore or implies there exists x belongs to a such that g of f of x is equal to z. Give this as number 1, this as number 2 from 1 and 2. राइट साइड दोनों का सेम है, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y। ठीक है, सो दिस इज इम्प्लाइज g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू g ऑफ y। अब तक हमने क्या यूज़ नहीं किया है, g इंजेक्टिव यूज़ नहीं किया है, तो अभी हम वही लास्ट यूज़ करेंगे। g जो फंक्शन है एट सम पॉइंट इक्वल टू g फंक्शन एट सम अदर पॉइंट, दोनों के लिए इक्वल बता रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, ये दोनों जो पॉइंट्स है वो इक्वल होंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। रीजन बिहाइंड दैट इज सिंस g इज इंजेक्टिव, यही हमें प्रूव करना था। टू फाइंड x बिलोंग्स टू ए, x a में ही बिलोंग करता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। सो राइट ऑन नेक्स्ट लाइन, there exists x belongs to a such that f of x equals to y, therefore f is surjective, therefore f is surjective, hence proof. I hope this proof is clear to you.
ठीक है, सबसे इजी प्रूफ था. आई होप दिस इज इजी फॉर यू. ओके, फिर से मैं एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन करती हूँ. हमें प्रूव करना था एफ इज सर्जेक्टिव. तो हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन से, लेट वाई बिलोंग्स टू बी. बी मतलब कोडोमेन. फिर नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई. हमें एक प्री इमेज उसका फाइंड करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वाई अगर यहाँ पर बिलोंग करता है तो उसका इमेज जी ऑफ वाई शुड बिलोंग्स टू दिस सेट सी एंड लेट दिस एलिमेंट बी जेड. ठीक है, क्योंकि बार बार जी ऑफ वाई लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने उसे नाम दे दिया जेड. So Z belongs to C and G of F is surjective. So there exists X belongs to A such that G of F of X is Z. कहाँ गया वो लाइन? G of F of X is Z. Now see this 1 and 2 Z Z. So G of F of X is G of Y. एंड कंपोजिट फंक्शंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई एंड यूज जी इज इंजेक्टिव, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई. हेंस प्रूव, देयरफॉर एफ इज सर्जेक्टिव. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.